मालेगांव जन्म प्रमाण पत्र में अब एक नया मोड़ सामने आया है। जिन लोगों के जन्म प्रमाण पत्र महापालिका तहसीलदार ने रद्द किए, ऐसे 500 के करीब लोग गायब हो गए हैं। उसमें से 2 दर्जन लोग हिंदुस्तान के बाहर निकल गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। यानी वो गायब है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहे और कहीं मिल नहीं रहे। अब ये कौन है? ये स्लीपर सेल है, आतंकवाद से संबंधित है या बांग्लादेशी रोहिंग्या? आज 2 घंटे में इस संबंध में यहाँ पर गुनाह FIR दाखिल हो जाएगा। ये वो लोग फरार हो गए, वो कौन हो सकते हैं? जैसे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और सारा ताल्लुक जो है मदरसों से जोड़ा जा रहा है, तो क्या आप उस दिशा में भी जांच होगी? तो अभी तक जो ये 500 लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इसमें से 2 दर्जन लोग इस प्रकार के कि जिनका कोई कागज एप्लीकेशन में नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र दे दिया, लेके गए, लेकिन उस नाम का उसका फोटो, आधार कार्ड, पता कुछ भी नहीं है। और उसमें से कुछ लोगों के पासपोर्ट भी निकले हैं। इसीलिए ये स्लीपर सेल भी हो सकते हैं, ये बाहर से आए हुए भी हो सकते हैं, या आतंकवाद से संबंधित लोग भी हो सकते हैं। इसीलिए इस विषय पे आज ऐसा निर्णय हुआ कि एक अलग FIR होगी। महापालिका और तहसीलदार ये FIR 48 घंटे में दाखिल करेंगे। फिर पुलिस ने जो होमवर्क किया है उसका एग्जीक्यूशन प्रारंभ होगा। सर, अभी तक कहां तक पहुंची है SIT? अब SIT मूल मुद्दा यही था कि पात्र अपात्र लोग जिनके पास जो कागज पत्र लेने चाहिए वो नहीं थे, ऐसे लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र या जिनको देने का अधिकार नहीं था। तो मालेगांव में तो वैसे देखने जाए तो SIT का काम प्रशंसनीय रहा है। 3273 प्रमाण पत्र सिर्फ रद्द हुए, ऐसे नहीं, चुनाव आयोग को भी ये यादी दी गई है। आधार कार्ड ने भी इनके आधार कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं। लगभग 50 से ऊपर सरकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया, उनकी गिरफ्तारी हुई। अब ये उसका ही अगला कदम है कि इसमें से कोई आतंकवादी है क्या, कोई स्लीपर सेल है क्या, अभी उसकी जांच शुरू होगी। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या से शुरू हुआ था मामला और अभी आतंकवादियों पे आके रुक गया। अब ये जांच करना पड़ेगा कि 2 दर्जन सर्टिफिकेट ऐसे गए हैं कि जिसमें कोई कागज ही नहीं है, तहसीलदार ने ऐसे ही आदेश दे दिए है। तो वो कौन है? वो चेहरा ही पता नहीं है अभी तो। गलती तो सरकारी अधिकारी है ना। तो 48 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पे कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी बात, जिनके रद्द हुए हैं उनके पास जन्म प्रमाण तो है नहीं, यहाँ जन्म हुआ उसका भी कागज नहीं है, उनके परिवार में से किसी एक का भी जन्म हुआ उसका भी प्रमाण पत्र नहीं है, तो है कहाँ के? वो बाद में जांच होगी महापालिका। सर, अभी आप नंदुरबार जा रहे हैं, वहाँ से एक जगह आप जाने वाले। हमें एक शंका है कि जैसा अल फलाह यूनिवर्सिटी, ऐसी जो अक्कल कुआ में जामिया इस्लामिया, ये जो जहाँ पर एक आदिवासी क्षेत्र में 15,000 लोग, उसमें से खाली 100-200 आदिवासी है, बाकी सब इसमें से लगभग 14,000 पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड या बांग्लादेश के बॉर्डर का देकर आए हुए मदरसा में पढ़ने वाले 14,000 लोग हैं। इसमें यह भी ध्यान में आया कि वहाँ पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज यह सब भी बनाया है, उसमें फर्जी सब कागज पत्र मिले हैं। 1,000 करोड़ का फॉरेन डोनेशन, उसमें काफ़ी बड़ा घोटाला सामने आया है। उसका FCRA लाइसेंस रद्द हुआ है। उसी संस्था की 2 और संस्था जालना में है। तो आज मैं नंदुरबार और अक्कल कुआं जाऊंगा और कल दिल्ली इसी विषय के लिए जाऊंगा। चलो।